तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किन्होंने देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था? ऐसा कौन था जो देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था? तो कौन देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांध को जो मंदिर कहा था वो कहा था पंडित नेहरू। कौन कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। कौन कहा था? तो ये कहा था पंडित नेहरू जी ने देश के बांध को क्या कहा था? तो देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? माने सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये जो बना है ये नर्मदा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसा कौन सबसे गहरी खारे जल की झील है? कौन सबसे गहरे खारे झील है? कौन सा है जो सबसे गहरे खारे झील है? तो ये जो है ये है दोस्तों कि कौन है? तो ये है मित्र सागर। कौन है? मित्र सागर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पृथ्वी यानी कि अर्थ का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी कितना प्रतिशत भाग है जो जल से घिरा हुआ है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो 3/4 भाग, कितना? तो 3/4 भाग जो है वो क्या है? तो वो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ। कितना? तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सबसे बड़ी झील कौन है मीठा जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठा जल की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये है सुपीरियर। कौन है? सुपीरियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे सी के साथ सही कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये है नहर भी है। क्या? ये नहर भी है और ये तालाब भी है, कुएँ भी है और नलकूप भी है। तो भारत में सिंचाई का ये तीनों है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पानी पीने वाला जल कितने उपलब्ध है? पानी पीने वाला जल जो है कितना उपलब्ध है? तो पानी पीने वाला जो जल है दोस्तों वो कितना उपलब्ध है? तो ये है 2.5%। कितना है? 2.5%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.5%, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बांधों का आधुनिक भारत के किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ये जो कहे थे ना ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब राइट हो जाएगा। चलिए बीबीआई क्वेश्चन सही थी, इसे याद कर लीजिएगा, सीधे कल की एग्जाम में टकराएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? माने किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ये जो परियोजना है दोस्तों ये है कोसी परियोजना। आप लोग जानते ही हैं कि कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण है, क्योंकि कोसी से ही ज़्यादातर बाढ़ आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपाती कौन क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? समानुपात कौन क्षेत्र है दोस्तों? तो ये जो है ये है सिंचाई। क्या है? सिंचाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मीठे जल का सबसे ऊंचा झील का नाम है। मीठे जल का सबसे ऊंचा झील का नाम क्या है दोस्तों? तो मीठे जल का सबसे ऊंचा झील का नाम क्या है? तो टीटीका। क्या नाम है? टीटीका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो क्वेश्चन 12 कहता है महानदी रेसिंग पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा परियोजना है? तो ये हीराकुड परियोजना है। कौन है? तो हीराकुड परियोजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है? इनमें से मतलब जितना परियोजना दिया हुआ है जैसे में चंबल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी नगर। तो इस सभी में से कौन सा दिया हुआ है दोस्तों परियोजना है? तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नगर परियोजना भारत का सबसे है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
कौन से राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध? सरदार सरोवर बांध जो है जो कौन से राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है, तो ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बना किस राज्य में स्थित कानून अनिवार्य है? किस राज्य में कानून ये वाला अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा,